10 उपवास 1 आहार, 11 उपवास 1 आहार, 12 उपवास 1 आहार, 13 उपवास 1 आहार, 14 उपवास 1 आहार, 15 उपवास 1 आहार, 15 उपवास 1 आहार, 14 उपवास 1 आहार, 13 उपवास 1 आहार, 12 उपवास 1 आहार, 11 उपवास 1 आहार, 10 उपवास 1 आहार, 9 उपवास 1 आहार, 8 उपवास 1 आहार, 7 उपवास 1 आहार, 6 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 1 उपवास 1 आहार, ये सह निष्क्रियणित व्रत कहलाते हैं। और मासोपवास, किसी ने 1 माह का उपवास किया है, ये टोटल कर लेना कितने उपवास होते हैं। ऐसे उपवास कहीं पर चल रहे हो, उस समय स्वाध्याय का निषेध कर दिया जाता है कि उन मुनिराज की अच्छी सद्भावना भाए उनके लिए। तो तुम बाहर से सद्भावना भाओ कि 24 घंटे में एक बार ऐसी भीषण गर्मी में पूछ भर आहार कर रहे हैं, हे भगवान इनका सानंद संपन्न आहार हो जाए। आहार का दान का पुण्य मिल गया, आहार दान मिल गया। केवल देने से ही पुण्य नहीं मिलता, देखने से भी आहार दान का पुण्य मिलता है, अनुमोदना से भी मिलता है। तो जितनी यूजलेस है, इसलिए आज हमने हमारे यहाँ बहुत सारी यूजलेस आ गई। आज यूजलेस समझते हो ना पथरिया वालों, यूजलेस इतनी आ गई आज, तो मैंने एक गिलास में 5-7 को निकाल दिया। मैं जानता हूं कि भीड़ को कम कैसे किया जाता है। एक घूंट लिया और बाहर बुला बुला के बाहर, जो पीछे बैठी थी छुपके के, अपन तो बाद में देंगे आराम से, आओ नानी जी आओ, आओ चाची जी, सबको आगे बुलाए और एक एक घूंट में 5-7 को निकाल दिया। जगह हो गई, हैवी वेट भी बहुत सारी थी, जो 2-2, 3-3 लोगों की जगह घेर रही थी, उनको भी मैंने फटाफट निकाला और फिर बच्चों से शांति से आहार लिया, क्योंकि ये है धर्म के कर्णधार बच्चे। और बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे बच्चे। तो इनसे अम्मा लोगों से लेता हूं मैं, मगर बहुत जल्दी, क्योंकि धर्म की प्रभावना इनसे नहीं होगी, इनसे नहीं होगी। मगर अब इतना इन्होंने दे दिया, तड़पते हैं, मगर फिर भी इनकी भूख इतनी तेज है। और हम कहते बहुओं को भेजो ना, नहीं हम जे हैं पहले, हम, तुम घरे रहो, तुम घरे रहो, तुम मोड़ा को संभालो, हम जा रहे। तो वही संभाल लो तनक कछु देव के लाने, तुम्हें भी तो बहू आए बोने हुई है, वो में जी चुरे हैं। देखो कैसी दांत काट रही सारी डुकरिया, देखो देखो डुकरिया मुंह में हाथ डाल के कैसी हंस रही, देखो। तो ऐसे आवश्यक क्रिया एवं केशलुंज होने पर, जिस दिन मुनिराज केशलुंज करते हैं उस दिन स्वाध्याय नहीं करते, क्योंकि उस समय जब हम केशलुंज करते हैं तो जड़ से बाल निकलते हैं, तो अंदर से खून भी आ जाता है, जड़ से बाल निकलने पर मांस भी आ सकता है। तो उसके प्रायश्चित रूप में उपवास करते हैं और स्वाध्याय भी नहीं करते। अगर आचार्य का स्वर्गवास होने पर 7 दिन तक स्वाध्याय का निषेध होता है। उक्त घटनाओं के एक योजन मात्र होने पर अगर किसी अन्य संघ के आचार्य का मरण हुआ है और 12 किलोमीटर में हुआ है तो 3 दिन तक स्वाध्याय नहीं होता है। और कहीं दूर हुआ है 12-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो 1 दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे। प्राणी के तीव्र दुख के मरणासन कोई आस पड़ोस में
कोई व्यक्ति तड़प रहा है, अनेक बीमारियों से ग्रसित है, तो फिर वहाँ स्वाध्याय नहीं करेंगे। मरणासन अवस्था में कोई अगर है श्रावक श्राविका, या किसी को अत्यंत वेदना से तड़फन हो रही है, तथा 1 बीघा मात्र में त्रियंच का आना जाना, पशुओं का आना जाना निरंतर अगर वहां पर होता है, तो साधु संत वहां स्वाध्याय नहीं करते हैं। अब क्षेत्र, कैसा क्षेत्र होना चाहिए जहां स्वाध्याय करते हैं? स्थावर जीवों का जहां घात ना होता हो, एक इंद्रिय स्थावर जीव जो कहलाते हैं, पृथ्वी, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय आदि, इन काय जीवों के घात रूप कार्य में प्रवृत्त होने पर, कोई पेड़ काट रहा है, कोई जेसीबी चला करके जमीन खोद रहा है, कोई कुआं खोद रहा है, पानी फेंका जा रहा है, कहीं पर ऐसे 5 स्थावर जीवों का विनाश किया जा रहा हो, उस स्थान पर क्षेत्र की शुद्धि नहीं होने के कारण वहां स्वाध्याय नहीं करते हैं। दुर्गंध आने पर, कहीं मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है, उसके शरीर की दुर्गंध आ रही है, या अत्यंत सड़ी गंध आने पर स्वाध्याय आदि ठीक समझ में नहीं आता, क्योंकि बार बार नाक में हाथ जाता है, तो और अपने शरीर की शुद्धि से रहित होने पर, मान लीजिए शरीर में बुखार आदि आ गया, या पसीने आदि की दुर्गंध आने लगी शरीर से, या और भी पेचिश आदि पड़ने लगी, तो भी स्वाध्याय नहीं करते हैं। व्रती पुरुषों को स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथों का नहीं करना चाहिए। जहां पर चंडाल आदि का आना जाना हो, झाड़ू लगाने आदि करने वाले लोगों का आना जाना हो, कहीं अग्नि लग गई हो, कहीं खून आदि की धार बह गई हो, खून खराबा हो गया हो, आग लग जाने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जहां मांस हड्डियों के ढेर लगे हों, वहां पर क्षेत्र की अशुद्धि होने के कारण वहां स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। काल, विद्वानों को स्वाध्याय ना करने के दिनों को भी जानना चाहिए। किस दिन में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? पर्व के दिनों में, यानी अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका पर्व, 10 लाक्षण पर्व, इन पर्व दिनों में, नंदीश्वर के श्रेष्ठ महिम दिनों में, तथा सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण आदि पड़ता है उस समय स्वाध्याय नहीं करना। चंद्र ग्रहण होने पर विद्वान, ये सब मुनियों के लिए बताया जा रहा है, सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया जा रहा है पढ़ने के लिए। चंद्र ग्रहण होने पर विद्वानों को, व्यक्तियों को सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। अष्टमी को स्वाध्याय करने से गुरु और शिष्य का वियोग होता है। अगर अष्टमी के दिन स्वाध्याय किया जाए सिद्धांत ग्रंथों का, तो गुरु और शिष्य में विभाजन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन किया गया अध्ययन कलय, अगर पूर्णमासी के दिन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन पूज्य मुनिराज आदि आचार्य परमेश्वरी आदि करते हैं, तो उनके संग में अनेक प्रकार की कलह उत्पन्न होगी। चतुर्दशी के दिन किया गया अध्ययन विघ्न को करता है। अगर चतुर्दशी को अध्ययन किया जाता है, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं संग में उत्पन्न होती हैं। यदि साधुजन कृष्ण अष्टमी और आमस्या के दिन अध्ययन करते हैं, तो विद्या और उपवास का विनाश होता है, यानी उनके ज्ञान का विनाश होता है, और उपवास आदि जो करते हैं उसकी शक्ति का भी विनाश हो जाता है। मध्याह्न यानी सामायिक के काल में अध्ययन करना जिन रूप का नष्ट होता है, यानी उनकी जो दिगंबर मुद्रा है वह दिगंबर मुद्रा का नाश हो जाता है। दोनों संध्या कालों में, यानी शाम की संध्या काल में
और प्रातः काल की संध्या काल में किया गया अध्ययन व्याधि को करता है, यानी अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने में कारण होता है। मध्यम रात्रि में किए गए अध्ययन से अनुरक्त जन भी द्वेष को प्राप्त हो जाते हैं। यानी ठीक 12 बजे रात को अध्ययन करना से उनके जो भक्त लोग हैं, उन साधु संतों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो उनसे दूर हो जाएंगे, अनुरक्त हो जाएंगे, उनसे द्वेष करने लगेंगे और अतिशय तीव्र दुख से युक्त और रोते हुए प्राणियों को देखने या समीप होने पर, बादलों की गड़गड़ाहट होने पर, बिजली के चमकने पर और अतिवृष्टि होने पर, उल्कापात होने पर विद्वान पुरुषों को यानी पूज्य मुनिराजों को सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इन सब चीजों के समय पर अध्ययन करता है तो क्या होता है, सूत्र और अर्थ की शिक्षा के लोभ में कोई सोचता है कि नहीं समय बहुत कम है, इसमें पढ़ लो, जितना पढ़ा जाए पढ़ लो। उस लोभ के कारण कोई अगर अतिक्रमण करता है तो असमाधि, उसका समाधि पूर्वक मरण नहीं होता, सम्यक आदि की प्रार्थना हो जाती है, यानी उनका सम्यक दर्शन आदि नष्ट हो जाता है और स्वाध्याय का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता। कलह होती है, व्याधि होती है और संग में वियोग होते रहते हैं, संग टूटते रहते हैं, गुरु के विरोध में भी चले जाते हैं लोग। स्वाध्याय करने के पहले और स्वाध्याय समाप्त करने के बाद क्या करना चाहिए, क्षेत्र की शुद्धि करने के पश्चात अपने हाथ और पैरों को शुद्ध करके विशुद्ध मन से युक्त होकर प्रासुक देश में, मतलब प्रासुक जगह में जहाँ पर जीव जंतु आदि ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, चींटियाँ आदि ना हो, ऐसे साफ सुथरे स्थान में बैठ करके स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करते समय सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति पूर्वक वाचना को ग्रहण करें। आजू बाजू खुजलाना मत, ये कांकरी में स्वाध्याय करते समय खुजलाना मत, सिर को नहीं खुजलाना, पैर को नहीं छूना, घुटने आदि को नहीं छूना, क्योंकि जहाँ मुड़ा शरीर होता है और छुपा शरीर होता है वहाँ सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति होती है। उस स्थान को छूना नहीं चाहिए। स्वाध्याय करते समय अंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उचित रीति से अध्ययन करना चाहिए। यत्न पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात शास्त्र विधि से वाचना को छोड़ना चाहिए। फिर शुद्ध भक्ति करके या जिनवाणी स्तुति करके स्वाध्याय बंद करना चाहिए। नियमित और अनियमित विधि युक्त पढ़े जाने कुछ शास्त्रों को आचार्यों ने ऐसा कहा कि वो अन्य समय में भी पढ़ सकते हैं। अंग पूर्व, वस्तु प्रावत, रूप सूत्र, गणधर कथित, शुद्ध केवली कथित सिद्धांत ग्रंथों को काल शुद्धि के बिना संयमों को नहीं पढ़ना चाहिए। जो मूल बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो गणधर परमेष्ठी ने जिनकी रचना की है, शुद्ध केवलियों ने जिनको रचा है, ऐसे ग्रंथों को त्यागी व्यति संयमियों को, आविकाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। इससे अन्य ग्रंथ काल शुद्धि ना होने के पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्रथमान योग के ग्रंथ हैं, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, हरिवंश पुराण है, पांडव पुराण है, सैनिक चरित्र है, श्रीपाल चरित्र है, चरणान योग के ग्रंथ हैं, रत्नकंडक श्रावकाचार है, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है, अमित गति श्रावकाचार है, ऐसे 35 श्रावकाचार हैं, वो श्रावकाचार पढ़ सकते हैं। यानी चरणानी योग और प्रथमानी योग के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं नियमित और अनियमित समय पर। सम्यक दर्शन आदि 4 आराधनाएं जो होती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक और तप, ऐसी 4 आराधना रूप जो ग्रंथ हैं, जैसे उदाहरण के लिए भगवती आराधना है, मरण कंडिका है, इनको पढ़ सकते हैं।
जिसमें कैसे समाधि ली जाती है उसका वर्णन दिया गया है, उसको पढ़ सकते हैं। पंच संग्रह, पंच स्तोत्र भक्तांबर जी हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, विसापाहार है, एक ही भाव स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र हैं, इनको पढ़ सकते हैं। आहार आदि के संबंध में जो ग्रंथ है उनको पढ़ सकते हैं। सामायिक आदि के 6 आवश्यकों को पढ़ सकते हैं और प्रथमान योग के ग्रंथ आदि को भी पढ़ सकते हैं, काल सूत्री ना होने पर भी। अब एक मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे तो क्या हुआ, वीरभद्र नामक मुनिराज आधी रात्रि में स्वाध्याय कर रहे थे तो एक देवी ग्वाले का रूप बना करके आई और वहां छाछ बेचने लगी। रात को 12 बजे वीरभद्र नामक मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे तो एक देवी एक ग्वालन बनके वहां छाछ बेचने लगी। तुम्हारे यहाँ बिकती ना, मटकों में छाछ लेकर के बहुत सारी महिलाएं निकलती हैं, तो ऐसे वो छाछ बेचने लगी। तो बार बार मुनिराज के, जैसे वो दादाजी घूम रहे ना यहाँ पर, बार बार उनका कोई परिवार का बैठा होगा इधर प्रवचन में, तो वो देख रहे होंगे कि उनको ले जाना है वापस, तो वो ऐसे घूम रहे थे। तो वो ग्वालन भी ऐसे घूम रही थी, जो हाथ पीछे किए वो मटका ली हुई थी, बस अंतर इतना ही। और वह ग्वालन जब वहां छाछ बेचने लगी तो ऐसी वो खड़ी हो गई, जैसे दादाजी खड़े हो गए ऐसे वो मुनिराज के पास खड़ी हो गई और मुनिराज से कहने लगी, छाछ ले लो छाछ। जैसे वो दादाजी कह रहे घर चलो घर। तो ग्वालन जब बार बार मुनिराज के पास डोल रही थी तो मुनिराज ने कहा कि यहां क्या कर रही है, पागल है क्या, यहां क्यों आ रही है, ये जंगल है, निर्जन वन है, यहां पर तू क्या करेगी, यहां पे कौन तेरी छाछ खरीदेगा रात्रि में। उसने कहा, हे मुनिवर, मुझे तो आप पागल दिख रहे हैं और आप मुझसे पागल कह रहे हैं। पागल तो आप हैं, क्योंकि जब आचार्यों ने मध्य रात्रि में स्वाध्याय करने के लिए निषेध किया है तो आप स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं और मुझे आप पागल दिखा रहे हैं, चूंकि अकाल में स्वाध्याय कर रहे हैं। मुनिराज जी अर्धरात्रि को अकाल समझकर स्वाध्याय बंद कर दिया। मुनिराज जी ने उस ग्वालन के संबोधन से स्वाध्याय बंद कर दिया और पुनः गुरु के पास जाकर के उन्होंने प्रायश्चित किया, शुद्ध करके योग्य काल में अध्ययन करने लगे, जिसके प्रभाव से वो समाधि पूर्वक उत्तम देव पर्याय को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। अब एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक शिवनंदी नाम के मुनिराज थे। गुरु ने उन्हें बताया कि रात्रि में श्रवण नक्षत्र का जब उदय हो जाने पर स्वाध्याय का समय होता है। ये बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, सप्तऋषि होते हैं,